मंडले मैं मंडले चरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरिहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्मृतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजनगिरी के मूलक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ तद्भव मोक्षगामी ऐसे भगवान वीतरागी हनुमान जी की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दो तरह के आदमी जीवन में होते हैं। एक को देखकर आप कहते हो क्या आदमी है, एक को देखकर कहते हो वाह क्या आदमी है, और एक को देखकर कहते हो क्या आदमी है। बात दोनों एक ही है। एक को कह रहे हो आप क्या आदमी है, मतलब वो अपने सिद्धांतों पर, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी दृष्टि में इस प्रकार की निर्मलता, इस प्रकार की सहजता, इस प्रकार की सरलता ले आता है कि हर कोई के मुख से यही निकलता है वाह क्या आदमी है। और एक आदमी जो दिन भर लड़ाई झगड़ा करता है, हर किसी के साथ में स्टेशन फंसाता रहता है सुबह से शाम तक, उसको आदमी बोलता है क्या आदमी है। आदमी है या अब क्या बोले, आगे ढंढचक्कर भी बोल देते हो आप, ये आदमी है ढंढचक्कर, क्योंकि वो संसार में ही चक्कर लगाने की भावना रखता है, इसलिए आदमी का नाम पड़ गया ढंढचक्कर। एक कविता है, अभी नहीं सुना रहा, पहले सुनाई हमने। तो यहाँ पर अपन प्रतिदिन वाह क्या आदमी है, इस प्रकार के सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रही है? जो व्यक्ति अपने चित्त का शोधन कर लेता है, जो विशुद्ध से विशुद्धतर होने की भावना रखता है, उसके लिए हर कोई कहता है, हर कोई उसका जय जयकार लगाता है। कल श्रेणिक चारित्र अपन पढ़ रहे थे, तो श्रेणिक चारित्र में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग उसका जय जयकार, उसको बचाया है न। तो जानवर का भी जय जयकार लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ आया? मतलब जानवर है, लोग उसको बैल बोलते हैं, लेकिन वो बैल है नहीं। इसलिए तप्त लोह पिंड को वह अपनी अग्नि परीक्षा देकर शुद्ध करके बता रहा है कि मैं दोषी नहीं हूं। गोले को उठा लिया, और जिस स्त्री पर दोषारोपण किया गया, दुराचार का दोष लगा गया, उसने हाथ में गोला लेके बता दिया कि लो, मैं हाथ में, यदि मेरे सील में यदि कोई कलंक होगा तो मैं जल जाऊंगी। उसकी जय जयकार हो गई। तो वाह क्या आदमी है, ये वाला है। तो हमारी चर्चा अभी इसी पर चल रही है कि हम अपने जीवन को, हर कोई ये कहे कि क्या बात है, गजब का व्यक्ति है। क्योंकि आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट तो देखा होगा, बहुत सारी दीवारों पर बहुत सारे साइन बोर्ड
ये फ्लैट्स बड़े 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 सिटियों में भी कुछ जरा हटके लिखा हुआ रहता है ना, जरा हटके, कोई साबुन का या कोई बनियान आदि का या कुछ ऐसा कोई है वो, तो जरा हटके। हम भी कहते हैं जमाने से थोड़ा जरा हटके, भेड़ चाल मत चलो। हम क्या करते हैं, एक आदमी जिस चाल पे चल रहा है उसके हाथ में सैमसंग का मोबाइल देख लिया या एप्पल का एंड्रॉयड देख लिया, अब हमको भी वही चाहिए एप्पल ही। तब तक एप्पल पसंद ही नहीं आ रही उसको, अब वो सेव खाना भूल गया उस एप्पल के चक्कर में। वो सेव खाता तो फिर भी थोड़ा बहुत गुणकारी था। तो ये होता है, बोलो दिनचर्या में ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम इसी तरह से हो जाते, उलझ जाते हैं एक दूसरे को देखकर। लेकिन आप जमाने से हटकर चलने की कोशिश करें। पूर्वाचार्यों ने जो रास्ता बताया, बहुत सरल और सीधा रास्ता बताया था, उसके ऊपर हम चलने के लिए तैयार ही नहीं होते। हाँ, एक्चुअल में आपको बताएं, हमने कल केस लोस्ट किया तो हम हंस रहे थे, तो लोगों ने टिप्पणी की कि इनको तो दर्द हो रहा होगा या अपन को दर्द हो रहा है। तो हमारे मन में आया कि देखने वाले को दर्द होता है, समझ में आ रहा है ना, करने वाले को नहीं। ये आनंद का मार्ग है, इसमें अपना शरीर से, यही तो वेद विज्ञान की अवस्था है। अनुकूलता में तो सभी समता रख लेते हैं, प्रतिकूलता में रखे तो कोई बात हो, यही साधना है और यही हमारे लिए आगे बढ़ने का मार्ग है। बस केवल दृष्टि पर बदलना है। हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, ये बताओ, सुकुमाल मुनि हुए, नाम सबने सुना है? सुकुमाल मुनि को राई का दाना भी चुभता था, सरसों नहीं। पवन भैया, सरसों का दाना मोटा होता है, राई का दाना वो चुभता था और रत्नों का प्रकाश भी उसको अचरता था। वही सुकुमाल मुनि जब जान गया कि मेरी माँ मुझे अंडरग्राउंड में क्यों रखती है, अब मुझे तो सनलाइट में आना है, अंडरग्राउंड में नहीं, और वह चल दिया। हाथ और पांव पूरे छिल गए, लेकिन अब क्यों नहीं चुभ रहे उसको? क्यों? आप लोग बोलते हो ना महाराज जी पंचम काल है, सैनन नहीं है। हमारे सुधीर भैया, क्यों सैनन नहीं है? अब कौन सा सैनन आ गया उसके पास? उसका शरीर बदला, उसका क्षेत्र बदला, उसका काल बदला, कोई दूसरा काल आ गया हो? बोलो क्या बदला? बस दृष्टि बदल गई, सृष्टि तो अपना आप बदल जाती है। जहां आदमी है, अच्छा आपका उदाहरण दे देता हूं, सामने बैठी हुई है, ठीक है, घर में मान लीजिए बिटिया की शादी है, बिटिया की शादी है और वो भी मई के महीने में है, समझ में आ रहा है? अभी मई चल रहा है, तो मई जून के महीने में अभी ब्याह शादी का सीजन चल रहा है। बोलो घर में आपको कूलर के सामने या पंखे के सामने बैठने की इच्छा होती है? बोलो ना, कुछ आराम करने की इच्छा होती है कि बिटिया के लिए नहीं ये लाना है? तपती दोपहरी में भी आप बाजार में चले जाएंगे और खरीदारी करके लाएंगे। नहीं भैया होटल बुक करना है, अपन को धर्मशाला बुक करना है, ये बुक करना। कौन सा एसी गाड़ी मिल रही है वहाँ पर? कौन सा आपका गाड़ी मिल रहा है? तांगे के अंदर या रिक्शा के अंदर बैठ के जा रहे हैं, ऊपर से भी धूप लग रही है, नीचे से भी चल रहे हो तो धूप लग रही है। लगती या नहीं लगती? अब क्यों भूल गए आप? आपको क्या नजर आ रहा है? बस भैया 3 दिन बचे, 3 दिन में सारे काम करने। आप लोग उसको देखते हो, हम लोग इसको देखते हैं। ये भी तो शादी का ही काम कर रहे हैं। हम भी शादी करना चाहते हैं, किसके साथ? मूर्ति रमा के साथ, मूर्ति वधु के साथ परिणय करना चाहते हैं। बस दोनों की एक ही काम है, काम अलग नहीं है, लेकिन आपका लौकिक है, सांसारिक है, और हमारा पारलौकिक है, वेदराजता है सब तरफ से। तो इसको, यह है मुक्ति का मार्ग, तभी मिलेगा। तो अपनी कल अपन ने बात की थी कि चित्त शोधन की प्रक्रिया का नाम है सामायिक, आत्मा में स्थिर होने का नाम है सामायिक। अशुभ संकल्पों से
प्रयत्न हटकर शुभ संकल्पों में लड़ने का नाम है सामायिक, और सभी सावध्य का त्याग करने का नाम है सामायिक। आपको बताएं, रत्नगण श्रावकाचार्य में ही नहीं, चारित्र सार पढ़ लो या धवला जी की, वीरसेन महाराज की धवला जी उठा के देख लो। आज मैं आपको बहुत सरल सरल छोटी छोटी, जिसको आप लोग फिजल बोलते हो, क्या बोलते हैं, मुहावरे और लोटवत्तियाँ, हाँ, फ्रेज, तो वो आपको बताते हैं। तो उसके माध्यम से आपको याद भी रहेगा। एक जगह आता है सामायिके प्रसन्नतिया। क्या मतलब है? मतलब सामायिक आप प्रसन्न होकर करो, आपका हृदय में उत्साह हो, आपके हृदय में उमंग हो, ऐसे नहीं अब करना धरी है भैया। इसी तरह से सामायिके प्रतिपन्ना, सामायिकम प्रतिपन्ना, यानी सभी व्रतों की परिपूर्णता होती है। व्रत पंचक परिपूर्ण, उसी रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा है, मतलब पांचों व्रतों को परिपूर्ण करने वाली है। आचार्य श्री जी के मुख से तो एक ही बात सुनी, तो कुछ मत कर, दीवार की तरफ मुख कर और बैठ जा, बोलो, इसमें तेरे सारे 28 मूल गुण पल जाएंगे, 28 के 28, और निरतिचार ये है, क्योंकि इसमें व्रत भी है, इसमें गुप्ती भी है, इसमें समिति भी है, सब है ये। तो इस प्रकार से वहां पर एक जगह रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा, श्रावकों के लिए कहा है, और बोल रहा हूं मैं कि चेलोपसृष्ट मुनिरिव, वह कपड़े पहने हुए भी मुनि के समान है। मुनिरिव, मुनि इव, बोलो, मुनि के समान सामायिक कर रहा है, तो मुनि के समान उपचार महाव्रती बता दिया उसको। उतनी देर जैसे कोई महाराज जी हैं, वो सामायिक में बैठे हैं और उनके ऊपर कोई कपड़े डाल दिया। अब कपड़े हैं कि उनके ऊपर नहीं है, बोलो, है, लेकिन वो कपड़ों से परे हैं। ऐसे ही वो सामायिक में बैठने वाला होता है, वह भी उन चेलों पर, चेल का मतलब कपड़ा, उसका गुणस्थान पंचमी रहेगा, क्योंकि वह पंचम गुणस्थान में, क्योंकि व्रती है ना, व्रती नहीं है तो अभी संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया, वो एक अलग विषय है। लेकिन उतनी देर तो भरत चक्रवर्ती भी बैठ के सामायिक तीनों टाइम करता था, नहीं करता था, बोलो, करता था। युद्ध के मैदान में भी सामायिक चलती है। सामायिकम प्रतिदिवसम, एक आध टाइम के लिए नहीं, कल मैंने कहा था तीनों टाइम सामायिक करें, और उसके लिए 4 शब्द दिए थे, याद है? निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित अवस्था, निश्चित मंत्र, जो मैंने इंग्लिश में भी दिया था। फिक्सेशन ऑफ पैलेस, फिक्सेशन ऑफ टाइम, फिक्सेशन ऑफ पोजीशन एंड फिक्सेशन ऑफ मंत्र, ये आपको कहा था। और सामायिक, एक चीज और बताऊंगा आज आपको, बहुत बढ़िया बात है, सामायिक व्रत भी है, सामायिक प्रतिमा भी है, सामायिक आवश्यक भी है, सामायिक चारित्र भी है। हम मुनियों के 6 आवश्यक है, जैसे आपके 6 आवश्यक है, दान, पूजा, हाँ, आपके आता है ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ऐसे हमारे 6 आवश्यक हैं। उसमें पहला क्या है 6 आवश्यक में? प्रथमम सामायिकम मत है, पहला सामायिक आवश्यक है। आवश्यक तो महाराज जी फिर ये सामायिक व्रत और सामायिक प्रतिमा श्रावकों के लिए 2 रखे, और मुनियों के लिए सामायिक आवश्यक और सामायिक चारित्र, ये 2 रखे। ऐसा क्यों? इसके लिए भी बता देता हूँ कि व्रत में आपका अभी संकल्प पूरा नहीं है कि तीनों टाइम ही सामायिक करना है, लेकिन प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा ले ली, अब आपको तीनों टाइम, व्रत में आप 20 मिनट 25 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन प्रतिमा ले ली तो बोलो ना, हाँ, 48 मिनट करना ही है आपको, 2 घड़ी कम से कम, जघन्य अवस्था है। प्रतिमा में आवश्यक है, व्रत में नहीं। टाइमिंग 48 मिनट अनिवार्य है प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा में नहीं।
तीसरी प्रतिमा ले ली तो अब संकल्प हो गया। चलो, तो फिर इसके बाद में श्रावक व्रत और प्रतिमा ये श्रावकों के लिए है, और आवश्यक और चारित्र, सामायिक चारित्र होता है, ये कौन को होता है? मुनियों को, क्योंकि मुनि हमेशा ही समता परिणाम रखते हैं। इष्ट अनिष्ट, अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, सब में समता परिणाम, ये क्या है? सामायिक, बोलो ना, आवश्यक और चारित्र, इसलिए उनके लिए सदा सामायिक बताई। फिर इसके बाद में आज अपन 4 प्रकार की सामायिक का वर्णन भी कर लेते हैं। द्रव्य सामायिक, कल रह गया था, द्रव्य सामायिक और क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक, है ना। द्रव्य सामायिक क्या है? मूलाचार में आया, अभी मूलाचार पढ़ रहे हैं हम लोग, श्रेणी चारित्र और मूलाचार दोनों। तो द्रव्य सामायिक क्या है? अच्छा बुरा, है ना, सुंदर असुंदर और संयोग वियोग, इन सब द्रव्य में अपन को समता परिणाम रखना। क्षेत्र सामायिक, कैसा भी क्षेत्र हो, आचार्य श्री जी की पंक्तियां बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी याद आई कि तू ये तो सोचता है कि सामायिक कहाँ करना है, ये नहीं सोचता कि सामायिक करना है। नहीं समझाया? सामायिक कहाँ करना है ये तो तू बार बार मन में ला रहा है। अरे यहाँ नहीं, वहाँ बैठे तो हवा लगेगी, हाँ वहाँ अच्छा लगेगा, वहाँ एकांत है, ये है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि सामायिक करना है। इसका मतलब ये है अच्छे बुरे सब में समता का परिणाम क्षेत्र से रचना। काल सामायिक, अब सर्दी है गर्मी है, तो अब सर्दी में कहाँ करें? बोलो, धूप में बैठने का आनंद आता है, छत पे चलो धूप में बैठेंगे। और गर्मी में बस ये दोनों दरवाजे खुले हैं ना, वाह, पवन भैया ने क्या हॉल बना रखा है, और उस दरवाजे पे भैया तटत लगा दे तो थोड़ी देर बाद में वो क्या करता है, कल वाली सामायिक चालू। फिर उसके बाद में भाव सामायिक, परिणामों को और विशुद्ध विशुद्ध बनाना। तो इस प्रकार से हमें इन चारों का ध्यान रखना है। 4 चरण होते हैं सामायिक में, उनको आप लोग नोट कर लो। सबसे पहला रिलैक्सेशन, क्या बताया? रिलैक्सेशन, पहला क्या बताया? रिलैक्सेशन। फिर दूसरा कंसल्टेशन, तीसरा मेडिटेशन और चौथा सजेशन। रिपीट कर रहा हूं, रिलैक्सेशन, कंसल्टेशन, मेडिटेशन और सजेशन। अब एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, पैसे के ऊपर अच्छा ध्यान दे लेते हैं सब लोग। तो दुकानदार लोग होते हैं ना, बैठा है यहाँ पे बम्बई वाले भी, तो दुकानदार लोग सुबह से शाम तक दुकानदारी करते हैं, करते नहीं करते? कोई भी दुकान होती है, सुबह से शाम तक दुकान उसकी चलती है, और अब क्या करता है वो, शटर डाउन करता है और अपनी तिजोरी खोलता है। उस तिजोरी में नोट जैसे जैसे आए, सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो भी नोट आता है तो डालता जाता है, डालता जाता है, डालता जाता है। अब वो अपने बेटे के साथ में बैठा हुआ है और बहुत रिलैक्सेशन के मूड में है। वो तिजोरी सामने रख ली, उसमें से पूरा माल बाहर निकाला, अब वो फैला हुआ है। और उस समय अब कोई उसको टेंशन होती है क्या? बोलो, पहले सौदा देना है, ग्राहक को सल्टाना है, ये सारे टेंशन थे। लेकिन जैसे ही वो तिजोरी को खोलता है, देखते ही उसके चेहरे पर रौनक भी आ जाती है। बस यही संसार के प्रपंच से परेशान होकर आप जैसे वो देखते हो ना, उतनी खुशी आपको आत्मा में डूबने पर आए और आप अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, ये है रिलैक्सेशन। पहला क्या है? रिलैक्सेशन। अब वो 5-5 के नोट, 10-10 के नोट, 20-20 के नोट, 1000-1000 के, 500-500 के, 100-100 के, अलग अलग रखता चलता है। रखता है कि नहीं रखता? 5 की गड्डी में 5 का ही नोट जाएगा, 10 का नहीं जाएगा। यही तो कंसल्टेशन है।
यही कंसल्टेशन है। बोलो, वो बात भी करता रहेगा। हाँ भैया आज तो, हाँ ठीक है, हाँ ये 5 का इधर रखना है, हाँ ठीक है, अब कल आना भैया, आज तो ये सौदा नहीं हो पाएगा और मेरा ये भाव है, इस तरह का है। दोनों बात भी, फोन आ गया तो फोन रिसीव कर लेगा, लेकिन 5 की गड्डी में 5 का, 10 की गड्डी में 10 का, 100 की गड्डी में 100 का नोट जा रहा है। ये क्या है? उसका कंसल्टेशन है, एकाग्रता। ये हो गया एक रिलैक्सेशन, कंसल्टेशन। अब मेडिटेशन, अब वो 100 के नोट हो गए तो उनको गिनता है, ठीक है ना, तो सो ही रहेंगे उसमें, उसको इतना ध्यान है 99 और 101, चाहे तुम मशीन से गिन लो और चाहे काय से भी गिन लो। ये क्या था उसका? मेडिटेशन। और जब ऐसा हो जाता है तो वो अपने तिजोरी में वापस से दूसरे लोटर में उनको रखता है या बैग में रखता है कि हाँ ये 5-5 के 10-10 के हैं और मुझे ये छोटे हैं, चिल्लर है तो ये उसको देना है, और ये वाले नोट वहाँ पर बैंक में दे देना है, और ये वाले नोट अपन को कल भैया वो बच्चा मंडी में जाएगा सामान खरीदने तो मंडी वाले को देना है। ये अपने माइंड को उसने रात ही में ऑटो सजेशन इसको बोलते हैं, अवचेतन मन में वह चीज उसने फीड कर ली कि इतना इतना पेमेंट। आप लोग भी होता है ना, जैसे बैठे हुए हैं तो भैया ये 8 लाख उसको देना है, ये चाहे वो बैंक में, आप आजकल बैंक के माध्यम से होता है तो पहले तो ये है सजेशन, आपने अपने माइंड को सजेस्ट कर दिया अब ऐसा ही करना है, इसको ऐसा ऐसा करना है। तो रिलैक्सेशन, कंसल्टेशन, मेडिटेशन और सजेशन, इन चारों के माध्यम से हम बोलो करते नहीं, सामायिक में और कुछ नहीं है, ये 4 ही करना है आपको बस। 10 मिनट भी यदि आप बैठते हो अपने बॉडी को, अभी हम लोग रोज प्रतिदिन सीख रहे हैं विपස්සना वाला भी थोड़ा थोड़ा, तो उसमें भी यही आता है कि पहले तू रिलैक्स हो जा, बिल्कुल रिलैक्सेशन शरीर को श्वास के माध्यम से, फिर एकाग्र अपने श्वास को यहाँ पर लेके आओ। एक चीज बहुत अच्छी आप लोगों को बताऊं, जब भी आप श्वास लो, सबके लिए है ये, जब भी आप श्वास लो अपना ध्यान ऊपर वाले होठ पर लेकर जाओ, ठीक है, नाक और होठ के बीच में, और जब भी श्वास छोड़ो चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। 253 लिख ले ऋषभ, 253 मसल्स आपकी केवल मुस्कुराने पर ही एक्टिव होती है, अन्यथा वो एक्टिव होती नहीं है। आप चेहरे पे थोड़ा सा हंसेंगे ना तब आपके वो सक्रिय होती है, ऐसा विज्ञान कहती, अन्यथा वो सुप्त अवस्था में रहती है हमेशा ही। अब बोलो चेहरे पे झुर्रियाँ आएगी कि नहीं आएगी? कितना लगाओगे फेयर एंड लवली क्रीम पाउडर पोत पोत के, फिर भी होएगा, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता लाते ही आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं कह रहा था, तो ये आपको तभी होगा। और फिर आप ये आपका जैसे ही कंसल्टेशन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, फिर आप ध्यान में बैठें, ठीक है ना, श्वास को आता हुआ जाता हुआ देखिए, पूरे शरीर का आप ध्यान करें। शरीर के माध्यम से आप जहाँ पर गए वो 4 तरह के ध्यान होते हैं ना अपने यहाँ पर, कौन कौन से होते हैं? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये तो ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान के भेद है, ये इस प्रकार से वो कर सकते हैं। और फिर अपने मन को आप सजेशन कर दें, ऑटो सजेशन कर दें, अवचेतन मन में जो अनकॉन्शियस माइंड है, रात में सपने में भी वही आएगा। आप चल रहे हो, फिर रहे हो, आप रोटी बना रहे हो, कोई कुछ भी काम कर रहे हो, आप नोट गिन रहे हो, बताया ना अभी मैंने, वही चीज आपको आएगी। श्वास आ रहा है तो ऐसे, छोड़ रहे हैं तो अपन को प्रसन्नता लाना है, और पूरे शरीर को अपन को रिलैक्स करना है। ये सब चीज़ें जीवन में आना चाहिए। इस प्रकार से आज आपको एक ये इन 4 पॉइंट के साथ में टाइम भी हो गया। चलती फिरती सामायिक, आज ज़्यादा नहीं बोलना है, फिर उतना ही बोल के आपको करना भी। चलती फिरती सामायिक का एक फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें भी 4 ही पॉइंट है। वो 4 क्यों राहुल, 4 पॉइंट अपने जीवन में ले आऊंगे तो आपकी चलती फिरती आप कुछ भी करो। मुझे सहज रहना है, क्या बोला? मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है,
मुझे सकारात्मक रहना है और मुझे सरल रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है और मुझे सरल रहना है। ये आप 24 घंटा रहेंगे, कौन आपको समता परिणाम से बाहर कर पाएगा? किसी की मजाल नहीं जो आपको समता परिणाम से बाहर आपको कर दे। लेकिन क्या करें? अरे मजा तो उसमें है, हारता कौन है? एक शायरी याद आई कि परेशान होने वाले को सकू कुछ मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं मिटती। परेशान होने वालों को सकून कुछ मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं मिटती। वो एक फार्मूला देखता है फिर दूसरा, लेकिन जो परेशान जो हो रहा है वो कभी परेशान ही नहीं हो रहा है। तो सामने वाला देखता है ये जिठानी जी कैसी है, मैं इनको परेशान करना चाहती हूँ और ये परेशान ही नहीं होती है। उसकी यही परेशानी है। समझ में आ रहा है? हारता वो है, हमारे यहाँ क्षमा वीरज से भूषणम बोला ने, हारता वो है, दो दोस्त थे मुट्ठा मार रहे हैं और दोनों मुट्ठा मार रहे हैं, अभी कोई का निर्णय ही नहीं हो पा रहा। तो एक आदमी ने बोला ये क्या कर रहे हैं? बोले ये यही है कि जो सबसे पहले उत्तेजित हो जाएगा वही हारा हुआ माना जाएगा, जो सबसे पहले गुस्सा हो जाएगा, जो सबसे पहले कसाई कर लेगा वही हारा हुआ माना जाएगा। इसलिए इन दोनों में ये कंपटीशन चल रहा है। अंतिम में अपना वही प्रतिदिन की भांति हाइकू लेकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज का हाइकू भी सामायिक पे ले लेते हैं। पाटनी जी लेट आए, हमारा प्रवचन आज जल्दी शुरू हो गया था, कोई बात नहीं। सामायिक में लिखो पाटनी जी, सामायिक में करना कुछ नहीं होता, करना कुछ न होता, ये 7 अक्षर। शांत बैठना, शांत बैठना 5 अक्षर। सामायिक में करना कुछ नहीं होता, केवल शांत बैठना होता है। कई बार लोग पूछते हैं महाराज जी आपने 3 दिन का ध्यान लगाया, आपने क्या किया? हमने बोला कुछ नहीं किया। जो दूध चूल्हे पर चढ़ा हुआ है उसको पीना चाहते हो कि नहीं पीना चाहते हो? बोलो, चूल्हे पर चढ़े चढ़े पी लोगे? बोलो ना, नहीं पी पाओगे ना। क्या करते हो आप लोग? बच्चा बोलता है ना जल्दी मुझे भूख लगी, जल्दी भूख लगी है, तुम जल्दी परस, जल्दी पुरुष। माँ कहती है बेटा थोड़ी देर ठंड रख। बोले नहीं मुझे तो भूख लगी है। अब वो जैसे खिचड़ी डाली थी, गरम गरम थी, निकाल के जैसे ही डाली, उसने जैसे हाथ डाला वो मम्मी मम्मी मम्मी, अब मम्मी मम्मी क्या क्या बोल रहा है? थोड़ी देर इंतजार कर ले फिर खा ले, अच्छे से तेरे लिए बनाई है। बस सामायिक में शांत बैठना होता, करना कुछ भी नहीं होता। यही तो आचार्य श्री जी का हाइकू है। इसी प्रकार से हम अपने भीतर भी समता लाएं, साम्यता लाएं, तभी अपना जीवन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़े इसी भावना के साथ। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।